Hello everyone, it's me and I teach you math, हाई स्कूल मैथमेटिक्स, टॉपिक त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में 1 to 8 क्वेश्चन नंबर हो चुका है। आज है क्वेश्चन नंबर 9 और 9 में दे रहा है, कथन दिया है ए tan अल्फा बराबर 5/12 है तो सेक अल्फा का मान 13/12 होगा। और तर्क में दे रहा आर सर्वसम्मिका सेक स्क्वायर का मान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। तो सबसे पहले बेटा हम यहां से tan अल्फा बराबर दिया है और इससे जो सर्वसम्मिका की बात किया है तो पहले सर्वसम्मिका को ही इस्तेमाल कर लो। फार्मूला होता है बेटा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो यहां से सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस tan का वैल्यू 5/12 की घाते 2 और यहां से सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस 5 पचे 25 और 12 बरई हम 144। ये आपका 144 एलसीएम होगा तो 144 घन 25 25 बराबर ये हो जाएगा 169। 169/144 तो सेक स्क्वायर अल्फा बराबर ये हो गया। तो सेक अल्फा बराबर अंडर रूट 169/144। 169 13/12 169 का वर्गमूल 13 और 144 का वर्गमूल 12। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि काश अल्फा का मान 13/12 होता है। तो एक तो ये आपका सत्य हो गया कि कथन ए बिल्कुल सत्य है। और तर्क आर जो सर्वसम्मिका सेक स्क्वायर का मान 1 प्लस tan स्क्वायर के बराबर होता है तो सेक स्क्वायर का मान सदैव 1 प्लस tan स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब इसका कथन भी सही है और तर्क भी सही है। तो इसका जो आंसर इस प्रकार लिखा जाएगा कि कथन ए और तर्क आर दोनों सत्य है, दोनों सत्य है। और अगला जो क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भाई एक कथन दिया है, स्टेटमेंट जिसको आप कहोगे। कथन ए बराबर साइन अल्फा प्लस कास अल्फा नहीं थीटा, तो साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर अंडर रूट 3 हो तो ये कह रहा भैया tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 1 के बराबर होगा। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 1 के बराबर होगा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 1 के बराबर होगा, ये हमको प्रूफ करना है। इसके साथ साथ यहां पे जो तर्क दिया है, तर्क जो दिया है उसको आर से डिनोट किया है। और तर्क में ये कह रहा है कि भाई साइन थीटा और कास थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जो हमेशा सत्य है, हमेशा
सत्य है, हमेशा सत्य है। तो आप पहला मामला तो ये है कि भाई इन्होंने जो फार्मूला दे रखा है अभिकथन ए और तर्क इतना, तो आप बेटा यहां से पहले तो कथन को प्रूव करेंगे और तर्क को प्रूव करेंगे, लेकिन इस कथन का इस तर्क से कोई बहुत ज्यादा लेन देन नहीं है। बहुत ज्यादा क्या, कोई लेन देन नहीं है। मैथ का मामला है, साफ है। तो यहां आप इसको लेंगे कि भाई साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर √3। तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान 1 लाना है। इसके लिए अगर हम इसको क्या कर दें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका होल वर्ग कर देते हैं, इसका होल वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका वर्ग करेंगे तो भाई साइन थीटा प्लस कास थीटा होल स्क्वायर बराबर √3 और इसका होल स्क्वायर। ये आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा। इधर वर्ग से वर्गमूल कटेगा, कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये बराबर हो गया 1 और 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर 3। तो 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर 3 - 1 इक्वल टू 2। तो 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर 2, और अगर ये 2 यहां से हटा दिया यहां आ गया तो कितना हो गया, तो साइन थीटा कास थीटा बराबर 1। तो एक तो हमें ये जो मिल रहा है साइन थीटा कास थीटा बराबर 1, साइन थीटा और कास थीटा बराबर 1। तो हमको यहां से लाना है कि भैया जी टैन थीटा और काट थीटा का मान सदैव 1 होगा। तो टैन थीटा और काट थीटा इसको भी ले लीजिए। तो टैन थीटा प्लस काट थीटा, आप क्या करोगे, टैन को लिखोगे साइन थीटा अपॉन कास थीटा और काट को लिखोगे काट थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका आप एलसीएम लोगे तो कास थीटा साइन थीटा, और यहां से बेटा कास कास कटेगा, साइन का साइन से गुणा होगा, तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन कटेगा कास से गुणा होगा तो कास स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कास थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा इंटू साइन थीटा, इसका भी मान कितना है बेटा, 1 है। तो 1 से 1 को आप डिवाइड कर दोगे तो 1 ही आएगा। इस प्रकार जो पहला कथन हमारा है कथन ए, वो कह रहा टैन थीटा प्लस काट थीटा का मान 1 के बराबर होगा। तो टैन थीटा प्लस काट थीटा का मान देखिए किसके बराबर आ गया, ये 1 के बराबर आ गया। और जो हमें तर्क दिया गया है, सर्वसम्मिका दिया गया है, ये हमेशा सत्य होता है। तो हमेशा सत्य का मतलब है कि काश यहाँ पे हम 2-3 मान अलग अलग रख दें और ये शो कर दें कि ये हमेशा कैसे सत्य होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हमें बराबर 1 लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री पर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30, और यहां से हम लेके हमेशा चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलेंगे। तो बेटा साइन थीटा का मान होता है 1/2 और इसका स्क्वायर, प्लस कास का होता है √3/2, इसका स्क्वायर किया तो ये आपका क्या बनेगा भैया 1/4 और ये √3/4 और ऐड हो गया 4/4 और बराबर किसके आ गया राइट हैंड साइड, मतलब 1 के बराबर आ गया। तो ये आपका राइट हैंड साइड। इसी प्रकार एक वैल्यू आप और ले लो, थीटा बराबर आप ले लीजिए 45 अंश। तो थीटा बराबर जब हम 45 ले लेंगे तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कास 45 का स्क्वायर, और यहां से आप देखेंगे साइन 45 का मान भी √2 होल स्क्वायर और 1/√2 होल स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कटेगा 1/2 1/2 2/2 बराबर 1 बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार आप कोई भी मान ले लेंगे तो हमारी जो सर्वसम्मिका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा वो हमेशा 1 के बराबर होती है। तो पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है, लेकिन पहला कथन दूसरे की व्याख्या नहीं करता, दूसरा कथन पहले की व्याख्या नहीं करता है। तो हम कहेंगे कि जो कथन है हमारा, जो हमारा कथन है वो सत्य है। तो कथन ए और तर्क आर दोनों सत्य है, दोनों सत्य है, परंतु परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, व्याख्या नहीं करता, उससे रिलेटेड नहीं है, व्याख्या नहीं करता। तो अभी हमारे पास ऐसे ही एक क्वेश्चन नंबर 11 बचा हुआ है बेटा, 11 बचा हुआ है। तो मैं अभी 11 लगाऊंगा। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 11, और 11 में दे रहा है जो कथन दिया है, जो कथन दिया है बेटा वो है ए बराबर, कथन का नाम है ए, और ए बराबर